मैं जितेंद्र सिंह अपने YouTube चैनल सिंह मेडिकल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे महिलाओं के छाती में गांठ कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। साथ ही साथ अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए चलते हैं हम वीडियो में आगे। हम सबसे पहले जानेंगे महिलाओं के छाती में गांठ कई प्रकार के भी हो सकते हैं, जैसे कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो उतार चढ़ाव होते हैं उसमें भी महिलाओं के स्तन में गांठ महसूस हो सकते हैं, बन सकते हैं। तो गांठ कुछ समय के लिए होते हैं, जैसा कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन्स में उतार चढ़ाव होता है, उसकी वजह से जो छाती में गांठ होती है वो अपने आप बिल्कुल ठीक हो सकता है। कभी कभी बाई चांस नहीं ठीक हो सकता, वो जब हार्मोनल अपने नॉर्मल में आ जाता है वो अपने आप ठीक हो सकता है। एक प्रकार का सिस्ट भी एक प्रकार का छाती का गांठ होता है। जो महिलाओं में गांठ महसूस होता है वो एक प्रकार का सिस्ट भी हो सकता है, जो कि या जिस सिस्ट में जेली तलीय पदार्थ जैसा कुछ उसमें निकलता है तो उसको हम सिस्ट बोलते हैं। तो एक सिस्ट प्रकार का भी गांठ हो सकता है। तीसरा जो है वो फाइब्रोएडेनोमा करके गांठ होती है, जो कि मांस की गांठ होती है। कभी कभी ब्रेस्ट गांठ में कैंसर युक्त भी गांठें होती है, कभी कभी बिना कैंसर वाली भी गांठ होती है। तो उसमें जैसा कि मैंने बताया, एक हार्मोनल चेंजेस की वजह से गांठ होती है तो बिना कैंसर वाली होती है, और जो ये सिस्ट होता है ये भी बिना कैंसर वाली सिस्ट होती है, और जो फाइब्रोएडेनोमा होता है ये भी नॉन कैंसरस होता है, मतलब ये भी बिना कैंसर वाली गांठ होती है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति भी होती है कि जो कि स्तन में गांठ होती है वो कैंसर वाला भी रूप ले सकती है, कैंसर वाला गांठ हो सकता है। जैसे कि स्तन वाले कैंसर में आपको जो गांठ होती है वो अब नॉर्मल होता है, मतलब एक जगह महसूस होगा तो दूसरी जगह भी महसूस होगा, और उसमें अधिकतर करके पेन होता है। और जो बाकी गांठें होती है उसमें जैसे कि सिस्ट हुआ उसमें पेन नहीं होगा ज्यादा, कभी छूने पर हल्का सा महसूस होगा या अपने आप समय के साथ खत्म हो जाता है। जो फाइब्रोएडेनोमा है उसमें भी आपको कभी छूने पे या ज्यादा प्रेस करने पर उसमें दर्द महसूस हो सकता है, लेकिन उसमें भी दर्द नहीं होता। लेकिन जो ब्रेस्ट कैंसर वाला गांठ होता है उसमें आपको दर्द महसूस हो सकता है, या उसमें सूजन हो सकती है, या लालिमा भी हो सकती है, और उस क्षेत्र में एरियोला या निपल जैसे जगह से उसमें कोई तरल पदार्थ जैसा लिक्विड भी निकल सकता है। तो उस स्थिति में हम समझेंगे कि ब्लड कैंसर जैसा गांठ महसूस होता है। लेकिन ये कोई डॉक्टर तुरंत घोषित नहीं कर सकता कि ब्रेस्ट कैंसर है। इसमें कई तरह की जांचें होती हैं, तो उसके हिसाब से डायग्नोस बनाता है, उसके हिसाब से वो क्लियर कर सकता है कि ब्रेस्ट कैंसर है या किसी और प्रकार का एब्सेस या फोड़ा है। कभी कभी उसमें फोड़ा भी बन जाता है। फ्लूइड्स ट्यूमर जो होते हैं वो भी एक प्रकार के मांस के गांठ होते हैं, लेकिन ये कभी कभार 100 में से 95% सेफ होते हैं, लेकिन 5% उसमें भी कैंसर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं चोट की वजह से गांठ। अगर आपके ब्रेस्ट पे या छाती पे चोट लगने की वजह से जो गांठ होती है वो समय के साथ घुल जाती है, या वहां पर देखेंगे गांठ बनती भी है, या उसको साधारण भाषा में कहते हैं वहां ब्लड का क्लॉट जम जाता है, उसकी वजह से आपको गांठ महसूस हो सकती है। लेकिन वो गांठ अपने आप डिजोल्व हो जाती है, या आपके शरीर में पूरी तरह से डिजोल्व हो जाती है, घुल जाती है समय के साथ। अगर हम उसकी शिकायत कर देते हैं या उसको ज्यादा हम टॉर्चर करते हो तो उस स्थिति में वह एब्सेस या फोड़ा बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं। और खास करके देखिए ब्रेस्ट जो एब्सेस होता है उसमें भी गांठ महसूस होते होते वो कब होता है, जैसे कि उसमें जब बच्चा छोटा हो या 1 से 1.5 महीने का 2 महीने का हो, या न्यू बर्न हुआ हो बेबी, तो उस अवस्था में जो फीमेल से या जो माता होती है उस अवस्था में वो फीड्स नहीं करा पाती है, या पूरी दूध उनके स्तन से बाहर नहीं निकल पाता। तो उस स्थिति में जो दूध माँ का होता है या मदर का मिल्क होता है उस समय ब्रेस्ट में जम सा जाता है, उसकी वजह से उसमें ब्रेस्ट एब्सेस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। या कभी बच्चे ने दांत से काट लिया, उस स्थिति में इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस, तो उस स्थिति में ब्रेस्ट एब्सेस हो सकता है, या ब्रेस्ट में गांठ होने की वजह से ब्रेस्ट एब्सेस हो सकता है, उसकी वजह से आपको उसको ऑपरेशन कराना पड़ सकता है। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों को अपने फैमिली मेंबर को शेयर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।